सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे? पति की गंदी हरकत देख फूटा। गोविंदा की बीवी सुनीता का गुस्सा पूरा मुंबई सर पर उठाया। सुनीता ने गोविंदा को चिल्लाकर धमकी दी कि शर्म करो, अपनी बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहे हो। सुनीता ने गोविंदा की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा और कह डाली ऐसी बातें कि सुनकर हिल गया पूरा बॉलीवुड। दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा एक समय पहले फैमिली मैन के तौर पर जाने जाते थे, जहां उनकी पत्नी और बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज वही गोविंदा अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं और उसे अपनी फिल्म की हीरोइन बताकर दुनिया से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और यह सब देखने के बाद मजबूरी में सुनीता को अपने पति गोविंदा के खिलाफ कुछ ऐसा कहना पड़ गया जिसने पूरे बॉलीवुड में टहलका मचा दिया। दोस्तों, मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रोज की तरह पैपराजी की गाड़ियां और फोटोग्राफर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। हर कोई किसी बड़ी स्टार की एक झलक पाने का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां गोविंदा की गई आधी आकर रुकती है। गोविंदा के चेहरे पर वही पुरानी चिड़परिचित मुस्कान थी और वह हमेशा की तरह बेहद शांत और ऊर्जावान नजर आ रही थी। लेकिन इस बार उनके साथ कोई पुरानी को स्टार करिश्मा कपूर या रवीना टंडन नहीं थी, बल्कि उनके साथ एक बिल्कुल नया चेहरा था, जिसे देखते ही वहां मौजूद हर फोटोग्राफर के कैमरे तेजी से चमकने। गोविंदा बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ उस लड़की का हाथ पकड़कर मीडिया के सामने आते हैं और खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि यह उनकी आने वाली नई फिल्म रूपा की मुख्य हीरोइन कोमल है, जिन्हें वो रानी स्वर्णकार के नाम से बुलाना पसंद करते हैं। गोविंदा के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर बेहद खुश हैं और अपने कमबैक की तैयारियों में पूरी तरह डूबे हुए हैं। लेकिन गोविंदा इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि एयरपोर्ट के ठीक बाहर उनके इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। एयरपोर्ट से गोविंदा और रानी स्वर्णकार की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अपलोड हुए, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में भूचाल आ गया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ गोविंदा की इस नई स्पॉटिंग की चर्चा होने लगी। लोग कमेंट सेक्शन में तरह तरह के कयास लगाने लगे। कोई इसे महज एक प्रमोशनल स्टंट बता रहा था, तो कोई गोविंदा की उम्र और उस लड़की की उम्र का अंतर देखकर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब गोविंदा के एयरपोर्ट से निकलने के कुछ ही देर बाद उसी जगह है उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को भी स्पॉट किया गया। सुनीता का चेहरा देखकर ही साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह किस कदर गुस्से में है। मीडिया कर्मी जब हमेशा की तरह उनसे उनके हालचाल पूछने और गोविंदा की नई फिल्म पर प्रतिक्रिया लेने के लिए आगे बढ़े, तो सुनीता का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कैमरों के सामने को बातें बोल दी, जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख दी। सुनीता के सिर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उन्होंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि मीडिया के सामने बोलने का परिणाम क्या होगा। उन्होंने सीधे तौर पर गोविंदा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटी की उम्र की लड़की को साथ लेकर घूम रहे हैं, थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। दोस्तों के सुनीता का यह तीखा और सख्त बयान सुनते ही वहां मौजूद रिपोर्टर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर सेलिब्रिटीज अपनी निजी जिंदगी के मतभेदों को घर के अंदर ही रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनीता का यह रूप बता रहा था कि बात पानी से ऊपर निकल चुकी है। सुनीता ने सिर्फ अपने पति को ही कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस नई लड़की यानी कोमल पर भी अपनी पूरी भड़ास निकाली। उन्होंने उस लड़की के पहनावे और उसके तौर तरीकों पर तंज कसते हुए उसे बहुत ही निचले स्तर का बता दिया। सुनीता यहीं नहीं रुके, उन्होंने मीडिया के सामने खुलेआम तंज कसते हुए कहा कि अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है तो कम से कम कपड़े तो धर्म के पहना करो। ये एक ऐसा शब्द था जिसने इस पूरे विवाद को एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुनीता के इस भयंकर गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक पोर्ट स्पॉटिंग का रिएक्शन था? फिर इसके पीछे कई महीनों से जमा हो रहा वो दर्द था जो अब जाकर बाहर निकला है। दोस्तों, अगर हम गोविंदा और सुनीता के अतीत पर नजर डालें तो दोनों की शादी को कई दशक बीत चुके हैं। सुनीता ने गोविंदा का वह दौर भी देखा है जब उनके पास स्ट्रगल करने के सिवा कुछ नहीं था, और उन्होंने वह दौर भी देखा है जब गोविंदा एक दिन में 5-5 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे
और पूरे बॉलीवुड पर राज करते थे। सुनीता हमेशा गोविंदा के साथ हर मुश्किल घड़ी में एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से गोविंदा का करियर ढलान पर पहुंचा है और जिस तरह से उनकी निजी जिंदगी को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं, उसने कहीं न कहीं इस रिश्ते को अंदर से खोखला कर दिया था। सुनीता को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि गोविंदा अपनी उम्र के हिसाब से सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं और जब इस उम्र में आकर उनका नाम एक बार फिर किसी बेहद कम उम्र की लड़की के साथ जुड़ने लगा तो सुनीता का सब्र पूरी तरह से जवाब दे गया। बात सिर्फ पर्सनल लाइफ में मचे बवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा गोविंदा के पेशेवर जीवन पर भी पड़ता दिख रहा है। गोविंदा काफी समय से बड़े पर्दे से गायब है और वो रूपा नाम की एक फिल्म के जरिए बॉलीवुड में दोबारा अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे। इसी फिल्म के सिलसिले में वह कोमल यानी रानी स्वर्णकार को मीडिया के सामने ला रहे थे और उनका प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन सुनीता ने गोविंदा के स्ट्रीम कमबैक प्रोजेक्ट की उड़ती हुई धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनीता ने मीडिया के सामने बड़े ही साफ शब्दों में यह आशंका जता दी कि यह फिल्म कभी सिनेमा घरों तक पहुंचेगी ही नहीं। सुनीता का कहना था कि बिना किसी ठोस स्क्रिप्ट या शूटिंग के सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बनी ही नहीं है तो फिर किस बात का प्रमोशन हो रहा है? यह तो बगैर पिक्चर बने ही हवा में बातें की जा रही है। पत्नी के इस बयान ने गोविंदा के कमबैक पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। दोस्तों, सोचिए उस हीरो के बारे में जिसकी एक झलक पाने के लिए कभी सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगा करती थीं, जिसके गानों पर पूरा देश झूमता था। आज वही स्टार अपनी निजी जिंदगी के विवादों के कारण हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पेज की हेडलाइन बना हुआ है। गोविंदा का करियर हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। 90 के दशक में गोविंदा का दौर ऐसा था जब बड़े से बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी एक देख पाने के लिए तरसता था। उन्होंने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और अपने अनोखे डांस स्टाइल से ऐसा मुकाम बनाया था जिसे हासिल करना किसी भी आम अभिनेता के बस की बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और हिंदी सिनेमा में नए दौर के निदेशकों की एंट्री हुई, गोविंदा का वही पुराना अंदाज धीरे धीरे पुराना पड़ने लगा। उन्होंने समय के साथ खुद को बदलने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बड़े बैनर से दूर होते चले गए और गोविंदा धीरे धीरे मुख्य धारा के सिनेमा से बाहर हो गए। लेकिन सिनेमा से दूर होने के बावजूद गोविंदा हमेशा सुर्खियों में बने रहने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे, कभी अपने बयानों की वजह से तो कभी अपने गानों की वजह से। हालांकि इस बार का विवाद उनके पिछले तमाम विवादों से बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। अतीत में भी कई बार ऐसी खबरें आई थीं जब गोविंदा का नाम उनकी को स्टार के साथ जोड़ा गया था, फिर चाहे वह करिश्मा कपूर हो या रवीना टंडन। उस दौर में भी मीडिया में कई तरह की अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन हर बार सुनीता ने एक समझदार और सुलझी हुई पत्नी की तरह उन परिस्थितियों को संभाला था। उन्होंने कभी भी मीडिया के सामने आकर अपने पति या अपने परिवार की साख पर सवाल नहीं उठे दिए थे। लेकिन इस बार एयरपोर्ट पर जो कुछ भी घटा, उसने यह साबित कर दिया कि सुनीता अब किसी भी कीमत पर चुप रहने या समझौते के मूड में है। उनका यह रूप दिखाता है कि वो अब अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रखने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। एक और जब अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ खड़ी रहती है और बदले में उसे जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उसका गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। सुनीता का यह कहना कि बेटी की उम्र की लड़की को साथ लेकर घूम रहे हैं, यह सिर्फ एक पत्नी का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक माँ का वो दर्द है जो अपने बच्चों के भविष्य और अपने परिवार की इज्जत को लेकर चिंतित है। गोविंदा और सुनीता के 2 बड़े बच्चे हैं, जो भी इस ग्लैमर इंडस्ट्री में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब पिता की इस तरह की खबरें और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होती हैं, तो उसका सीधा असर बच्चों की सामाजिक छवि पर भी पड़ता है। सुनीता को शायद इसी बात का सबसे ज्यादा डर है कि गोविंदा के इन फैसलों की वजह से उनके बच्चों के करियर और उनकी साख पर कोई आंच न आ जाए। इसीलिए उन्होंने इस बार खामोश रहने के बजाय सीधे हमला बोलने का रास्ता चुना। दूसरी तरफ अगर हम गोविंदा के नजरिए को समझने की कोशिश करें, तो गोविंदा का मानना है कि वह अभी भी इंडस्ट्री में बतौर मुख्य अभिनेता काम कर सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी गोविंदा खुद को एक यंग और एनर्जेटिक हीरो के रूप में देखते हैं, और यही ये है कि वह अपनी फिल्मों में अपने से काफी छोटी उम्र की अभिनेत्रियों को कास्ट करने में कोई परहेज नहीं करते। रूपा फिल्म भी उनकी इसी सोच का नतीजा मानी जा रही है।
गोविंदा को लगता है कि अगर वो एक नए चेहरे के साथ बड़े पर्दे पर लौटेंगे तो दर्शक उन्हें दोबारा वही प्यार देंगे जो 90 के दशक में दिया करते थे। लेकिन शायद गोविंदा यह बात भी भूल चुके हैं कि आज का दर्शक बहुत समझदार हो चुका है और सिर्फ नए चेहरों के दम पर फिल्में नहीं चला करती, बल्कि उसके लिए एक मजबूत कहानी और सही छवि का होना बहुत जरूरी होता है। वरना लोग फिल्म तो दूर की बातें, फिल्म का पोस्टर तक नहीं देखते। इस पूरे वाकये ने बॉलीवुड के गलियारों में एक बहुत ही गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और आम जनता अब इस मुद्दे पर दो अलग अलग हिस्सों में बंट चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सुनीता के इस साहसिक कदम का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुनीता ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसी भी इंसान को अपनी उम्र और अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई स्टार छवि को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी पत्नी को पूरा हक है कि वो उसे आईना दिखाया। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा के कुछ प्रशंसक ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि सुनीता को मीडिया के सामने आकर इस तरह अपने पति की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। उनका तर्क है कि घर के झगड़ों को घर की चार दीवारी के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह सरेआम बयानबाजी करने से सिर्फ और सिर्फ परिवार की जघनसाई होती है और मीडिया को मसाला मिलता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि जब किसी रिश्ते में कड़वाहट इस सीमा तक बढ़ जाती है कि वह संभाले न संभले तो फिर बंद कमरों की बातें सड़कों पर आ ही जाती हैं। सुनीता ने जिस बेबाकी से कोमल और गोविंदा के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं, उसने उस नई लड़की के करियर पर भी एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा दिया है, जो लड़की गोविंदा के सहारे बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने जा रही थी। आज वो पूरे देश के सामने विवादों के घेरे में आ चुकी है। सुनीता का उसे लोग स्टैंडर्ड कहना और उसके कपड़ों पर टिप्पणी करना ये साफ दिखाता है कि सुनीता के मन में उस लड़की को लेकर किस कदर नफरत भर चुकी है। सुनीता को लगता है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ गोविंदा के नाम और उनके पैसों का फायदा उठाकर रातों रात पब्लिसिटी हासिल करना चाहती है, और गोविंदा इस चाल को समझने के बजाय उसने फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर इस पूरे विवाद पर गौर किया जाए तो इस वक्त बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा सुनीता और गोविंदा की ही हो रही है, क्योंकि गोविंदा सालों से फिल्मी दुनिया से दूर है और जब उन्होंने वापस से फिल्म में काम करने की सोची तो उनका नाम बदनाम होना शुरू हो गया। और यह बदनामी कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, जो शुरू से लेकर अंत तक उनके साथ खड़ी थी। इसी वजह से आज हर कोई गोविंदा की खिल्ली उड़ाने में लगा हुआ है, जबकि गोविंदा का कहना है कि वो एक सुपरस्टार है और उन्हें एक लीड एक्टर की तरह यंग कैरेक्टर वाला काम मिलना चाहिए, और उनके इसी भ्रम की वजह से वो सालों से कोई फिल्म नहीं कर पाए हैं। और जिस तरह से यह पूरा विवाद चल रहा है, उसे देखकर लगता भी नहीं है कि आने वाले समय में गोविंदा की यह रूपा नाम की फिल्म पर्दे पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सुनीता आहूजा ने यह बात साफ कर दी है कि फिल्म अभी बनी ही नहीं है, यहाँ तक कि उसकी कहानी भी तय नहीं है। बस गोविंदा बिना फिल्म बनाए ही उसका प्रमोशन करने में लगे हुए हैं और इतने कॉन्फिडेंस से यह बात कह रहे हैं कि मैं इस लड़की यानी कि अपनी गई फ्रेंड कोमल के साथ आधा दर्जन फिल्में करूंगा। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर सुनीता आहूजा का गुस्सा भड़क उठा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरे विवाद में कौन सही है? अपने पति के साथ हर वक्त खड़ी रहने वाली सुनीता, जो आज अपने पति के अफेयर को देखकर गुस्से में आ गई है, या फिर वो गोविंदा जो कभी बड़े पर्दे की शान हुआ करता था और आज अपने घमंड की वजह से फिल्मी दुनिया से कोसों दूर जा चुका है और अब पत्नी को धोखा देकर बिना शूटिंग शुरू किए ही फिल्म का प्रमोशन करके लोगों की नजरों में वापस पाना चाहता है? इन दोनों में से आप किसके साथ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।